नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम हजूर सैयदी और मुर्शिदी ताजदार गोलड़ा पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो अकायद और नज़रियात आपने अपनी किताबों में लिखे हैं, ताक़ीक़ुल हक़ फ़ी कलमतिल हक़ में, इस तरह तस्वीया माबैन सुन्नी व शिया में, फ़तावा मेरिया में, वो सारी गुफ्तगू हम कर रहे हैं और मेरी वीडियोज़ मुफ्ती दानिश यूट्यूब चैनल पर आप सुन सकते हैं। और पिछली वीडियोज़ में ये बताया था कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल बताया, शख्स बिदअती है, पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये नज़रिया है। फिर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने कहा वही लिखा है। आज हम इस सवाल से गुफ्तगू करेंगे कि जो पिछले 3.5 साल से बहुत ज़्यादा इंतशार है अहले सुन्नत के अंदर, डॉक्टर अशरफ हासन जलाली साहब ने कहा कि पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये मौक़िफ़ था कि उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई। ठीक है जी, तस्वीया माबैन सुन्नी व शिया में जो पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इस वाले से हम गुफ्तगू करेंगे। पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तस्वीया माबैन सुन्नी व शिया में लिखा है कि बाग़ फ़दक़ का मुतालबा करते हुए हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किसी नाजायज़ अमर का मुर्तकिब नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने कुरान मजीद की आयत मुबारका पेश की थी। तो ये पाक जो ग्रोह है मासूम नहीं है। ठीक है जी, इनसे ख़ता होना नामुमकिन नहीं है। ठीक है जी, अगर हो तो फिर ये अफ़ और तत्हीर इलाही में दाखिल होगी। तो पहली बात याद रखें कि अंबिया अलैहिस्सलाम और फरिश्तों के अलावा कोई भी मासूम नहीं है। सहाबा हों, आले बैत हों, ये महफूज हैं, मासूम नहीं है। ठीक है जी। और दूसरी बात याद रखिए, ख़ता इज्तिहादी का मतलब गुनाह नहीं होता। ठीक है जी, यानी मुज्तहिद जो हक दुरुस्त उसका मौक़िफ़ होता है उसको डबल सवाब मिलता है, और का मौक़िफ़ मतलब जिसका मौक़िफ़ दुरुस्त होता है उसको तो डबल सवाब मिलता है, जिसका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं होता उस मुज्तहिद को एक अजर मिलता है। ठीक है जी। तो ये दोनों चीज़ें हमने बयान कर दी। और तीसरी बात यह है कि पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का क्या मौक़िफ़ था इस हवाले से, तो वो हम बयान करते हैं। भाई डॉक्टर अशरफ हासन जलाली साहब ने ये बात कही कि उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई, तो अब डॉक्टर साहब ने जो दलाइल दिए पिछले 3.5 साल से हमने सुने उन दलाइल को, तो वो इस तरह इस्तिदलाल करते रहे जी अंबिया अलैहिस्सलाम फरिश्तों के अलावा कोई मासूम नहीं है। फिर उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम के ख़ताओं के हवाले से गुफ्तगू की, तो ये दुरुस्त नहीं है अंबिया अलैहिस्सलाम के ख़ताओं के हवाले से इस तरह गुफ्तगू करना। तो आप डॉक्टर साहब, आपको चाहिए था आप सराहतन अहले सुन्नत के उसूल और अकायद की किताबों से दिखा देते भाई किसने लिखा है कि उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई। ठीक है जी, जैसे कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फ़तावा रज़विय्यत नंबर 10 में लिखा है, फ़र्क़ मरातिब बेशुमार हक़ बदस हैदर करार कि जंग जमल, जंग सिफ़ीन, जंग निरवान में जो मौला अली के मुकाबले सहाबा किराम ने रिज़वान है उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई। आला हज़रत ने लिखा है, ठीक है, उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई, मौला अली हक़ पर थे, ये सराहतन लिखा हुआ है। तो आप इस तरह सराहतन दिखा देते अहले सुन्नत के उसूल है, ये इंतशार सारा ख़त्म हो जाता। आपने इस्तिदलाल करते रहे, जो भी डॉक्टर साहब के हामी हैं वो इस्तिदलाल करें, आप सराहतन दिखाएं। अब फिर दूसरी आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे ईमान अबू तालिब का मसला है। अब ये हदीस से आला हज़रत ने साबित किया कि उनका ईमान साबित नहीं है, लेकिन फिर भी अहले सुन्नत के कई उलमा हैं वो कहते हैं उनका ईमान साबित है, लेकिन आला हज़रत ने उन पर कुफ्र का या गुमराही का कोई फतवा नहीं दिया कि ना गुमराह है, ना काफिर है, ना अहले सुन्नत से खारिज है। तो लेकिन कहा कि ये हदीस से साबित है। जब ये मसला हदीस से साबित है और जो इसका कायल नहीं है उसको भी काफिर और गुमराह नहीं कहा जा रहा, नहीं अहले सुन्नत से खारिज नहीं कहा जा रहा। अब जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ख़ता इज्तिहादी हुई या नहीं हुई, अगर कोई कहता है नहीं हुई तो उस पर क्या शरई हुक्म लगेगा। अगर कोई कहता है हुई है, जैसे डॉक्टर अशरफ जलाली साहब, तो हम उसको काफिर नहीं कहते, ना ही गुमराह कहते, नहीं अहले सुन्नत से खारिज कहते हैं, वो अहले सुन्नत के आलिम है, ना ही उनको काफिर और गुमराह कहना चाहिए। ठीक है, ये ज़्यादती है, दुरुस्त नहीं है। तो डॉक्टर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है आप सराहतन दिखाएं जी ये उसूल और अकायद की किताबों से, अकवाल ना पेश करें, अकवाल हुज्जत नहीं होते, जो अहले सुन्नत का मुसलमा नजरिया है ये आप पेश करें। ठीक है, इस वाले से हमने फतवा भी लिखा है, मेरा फतवा भी यूट्यूब पर मौजूद है, मुफ्ती दानिश आज़ी मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर सुन लें, फतवा देख लें आप कि अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया नहीं है कि उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। और इसी तरह टिकटॉक पर भी मौजूद है। तो ये डॉक्टर साहब के जो शागिर्द हैं, किसी को राफ़ज़ी कहते हैं, किसी को तफ़ज़ील कहते हैं। अब जिनका कई हमारे अहले सुन्नत के उलमा उनका फतवा ये है कि उनसे ख़ता इज्तिहादी नहीं हुई। ठीक है जी, तो अब क्या वो सारे राफ़ज़ी हो गए, तफ़ज़ीली हो गए? भाई इस तरह ना करें डॉक्टर साहब, आपके जो शागिर्द हैं वो कहते रहते हैं, हम उनको ये नहीं कह रहे हमसे आकर मुनाज़रा करो, हर किसी को मुनाज़रे की दावतें देते रहते हो। खुदा के बंदो, आप सराहतन दिखा दें, यहाँ लिखा हुआ है जी, ये देखें आप अहले सुन्नत की उसूल और अकायद की किताबों में देख लें जी, यहाँ लिखा हुआ है कि इनसे ख़ता इज्तिहादी हुई। सारे देख लेंगे, उन किताबों को देख लेंगे। तो ये इस्तिदलाल ना करें कि अंबिया अलैहिस्सलाम फरिश्तों के अलावा कोई मासूम नहीं है। ये तो अहले सुन्नत का इजमा है, अकीदा है कि उनके अलावा कोई मासूम नहीं है, या सहाबा और अहले बैत ये महफूज है, मासूम नहीं है। और तीसरी बात यह है कि अमीरुल मोमिनीन खलीफातुर रसूल अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हदीस पेश की थी। और बाज़ लोग इस तरह कहते रहते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी ख़ता इज्तिहादी हो सकती है, उनसे ख़ता इज्तिहादी नहीं हुई भाई, इस हवाले से। ठीक है जी, तो लिहाजा ये अहले सुन्नत के किसी भी अकाबिर ने ये नहीं लिखा कि उनसे ख़ता इज्तिहादी हुआ, क्योंकि लिहाजा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए इस तरह के अल्फ़ाज़ यूज़ करना कि उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई, ये हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है। और ना ही किसी ने लिखा है कि उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, क्योंकि उन्होंने अपनी बात तो नहीं की, अपनी बात करते तो एक अलग बात थी, उन्होंने हदीस पेश कर दी जी, हदीस पेश कर दी। बुखारी में हदीस मौजूद है कि अंबिया अलैहिस्सलाम दिरहम और दिनार का वारिस नहीं बनाते, अंबिया इल्म का वारिस बनाते हैं। ठीक है जी, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कुरान की आयत पेश की, तो हज़रत फ़ातिमा के लिए ख़ता इज्तिहादी का जो लोग कह रहे हैं, ये अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया नहीं है, अक़वाल पेश करें। तो डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट है आप मुसलमान नज़रिया पेश करें और इस हवाले से सराहतन अहले सुन्नत की अकायद और उसूल किताबों से दिखाएं, या फिर मुनाज़रा कर लें।
تاکہ یہ سارا انتشار ختم ہو جائے. بہرحال ہم نے اس سوال سے ویڈیو فتویٰ بھی لکھا ہے, میرا فتویٰ بھی موجود ہے, وہ فتویٰ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پہ. باقی پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے لکھا ہے امکان ہے, وقوع نہیں لکھا انہوں نے, ٹھیک ہے جی. تو پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے سے اس طرح کی گفتگو نہ کی جائے. تو آپ یہ کہیں کہ اگر کوئی قائل نہیں ہے خطا اجتہادی نہیں ہوئی تو اس پر کیا حکم لگے گا, تو یہ بھی تو بتائیں نا. جیسے اب مانے ابو طالب کے بارے سے ہم نے مثال دی ہے. تو بہرحال اس حوالے سے مزید بھی ہم گفتگو کریں گے. میری مزید ویڈیوز یوٹیوب چینل مفتی دانش شادی پر موجود ہے, آپ سن سکتے ہیں. یہ ویڈیو سنیں دیگر لوگوں تک پہنچے, آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا شکریہ.